Good morning, students. Myself Ukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है स्क्रू थ्रेड्स एंड फास्टनर्स, वो लेके आया हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है 107, वो उसका टॉपिक स्क्रू थ्रेड्स एंड फास्टनर्स। एक वीडियो मैंने इसका पहले भी बना के अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कहा स्क्रू थ्रेड एंड फास्टनर्स क्या होते हैं और उन फास्टनर्स को क्यों अपन यूज में लेते हैं, और एक जनरल जो स्क्रू थ्रेड्स था उसकी जनरल टर्मिनोलॉजी जो थी, जैसे पिच क्या होता है, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, पिच डायमीटर, पिच एंगल या थ्रेड एंगल, वो क्या होते हैं, उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। 9 टर्म थी, उनका डिस्कस अपन ने किया था। आज अपन देखते हैं कि थ्रेड की प्रोफाइल किस किस टाइप की हो सकती है, या जिसको अपन कह सकते हैं टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल्स। ये यहाँ मैंने डायग्राम बना रखे हैं, पहले मैं सीधा आपको डायग्राम पे ले जाता हूँ एक बार। ये जैसे शार्प वी थ्रेड्स, इसको वी थ्रेड्स भी बोल सकते हैं, और वी थ्रेड्स में शार्प वी थ्रेड्स। फिर ये वी थ्रेड भी है, वी थ्रेड का शार्प नहीं है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वर्थ थ्रेड्स, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स विटवर्थ थ्रेड्स, BSW थ्रेड्स भी बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि BSW थ्रेड क्या होती है, उसको बनाइए। और ये बट्रेस थ्रेड्स है, इसी तरीके से स्क्वायर थ्रेड, और एक ये है ACME थ्रेड्स और वॉर्म थ्रेड्स। ये थ्रेड्स के टाइप्स है, थ्रेड्स की प्रोफाइल के टाइप्स है, अलग अलग थ्रेड प्रकार की। अब इनका अपन समझते हैं क्या चीज़ें हैं ये। यहाँ मैंने लिखा है अपार्ट फ्रॉम ISO मेट्रिक स्क्रू थ्रेड्स प्रोफाइल। मेट्रिक स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल पिछले लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ। देर आर अदर प्रोफाइल इन यूज टू मीट द वेरियस एप्लीकेशन, यानी इस ISO जो है उसके अलावा भी कई थ्रेड्स हैं, जैसे वी थ्रेड्स, एक शार्प वी थ्रेड्स। दिस थ्रेड प्रोफाइल हैज ए लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया। इस थ्रेड प्रोफाइल की कॉन्टैक्ट एरिया, ये जो पूरा कॉन्टैक्ट एरिया ये बहुत बड़ा होता है। इसके कारण इसकी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है गति की, वो ज़्यादा होती है, यानी जब आप चूड़ी कसते हो तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जहाँ आपकी इफेक्टिव पोजीशन जरूरत है वहीं इस थ्रेड्स को अपन यूज करते हैं। जैसे ब्रास के पाइप वगैरह होता है तो वहाँ इस तरीके के थ्रेड्स होती है। तो इसमें लिखा है कि इसका लार्ज थ्रेड एरिया होता है, जिसके कारण प्रोवाइडिंग मोर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसके कारण हेंस इट इज यूज्ड वेयर इफेक्टिव पोजिशनिंग इज रिक्वायर्ड। ये वहाँ यूज किया जाता है जहाँ इफेक्टिव पोजिशनिंग रिक्वायर हो, यानी बिल्कुल भी आप लूज नहीं हो, वहाँ पे अपने वी जो स्क्रू थ्रेड्स है उसको यूज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ब्रास पाइप वर्क, जो ब्रास पाइप का वर्क होता है वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड्स, BSW थ्रेड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाते हैं उसका भी मैं आपको एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा, वो भी आप जरूर देखना। ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइटवर्थ थ्रेड्स, BSW थ्रेड्स। दिस थ्रेड फॉर्म इज अडोप्टेड इन ब्रिटेन इन इंच यूनिट्स। ये इंच यूनिट में होती है और ब्रिटेन में इसको अडोप्टेड किया जाता है। द प्रोफाइल हैज राउंडेड एज, इसकी प्रोफाइल जो है वो राउंड एज होती है, शार्प एज नहीं होती जैसे वी की होती थी, लेकिन इसकी शार्प एज नहीं है, राउंड एज, मेकिंग इट्स लेस लाइबल टू डैमेज देन शार्प वी। शार्प वी एज में क्या समस्या होती है, ये थोड़े दिनों बाद में ये जो यहाँ से है, ये स्क्रू थ्रेड्स के ये जो एज है शार्प एज, ये डैमेज होने शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें डैमेज है वो इसकी कंपैरिजन में इसमें डैमेज कम होता है। नेक्स्ट है अपने बटरेस थ्रेड। ये बटरेस थ्रेड इस तरीके से होती है, एक सरफेस ऐसी, दूसरी सरफेस थोड़ी इंक्लाइंड, फिर एक सरफेस ऐसी, दूसरी सरफेस इंक्लाइंड। तो यहाँ अपन देखते हैं बटरेस थ्रेड क्या होती है। दिस थ्रेड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड स्क्वायर थ्रेड्स। दिस थ्रेड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी एंड स्क्वायर थ्रेड, यानी ये वी और स्क्वायर थ्रेड की कॉम्बिनेशन होती है। ये वी शेप भी बनती है और ये ऊपर स्क्वायर थ्रेड ऐसे, फिर वी टाइप में कुछ और स्क्वायर। It exhibits the advantage of square thread, likely the ability to transfer power and low frictional resistance with the strength of V thread। यानी इसमें दोनों चीज़ें होती है, बहुत अच्छी थ्रेड्स मानी जाती है क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ काम आती है और वी थ्रेड की स्ट्रेंथ है वो काम आती है, और जो स्क्वायर थ्रेड की पावर ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ काम आती है। इसको कहते हैं बटरेस थ्रेड। नेक्स्ट अपनी है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड ये वाली है। स्क्वायर थ्रेड में जैसे ये पिच है और 0.5 पिच का ऊपर स्क्वायर और 0.5 डेप्थ पी का नीचे जाएगा, यानी ये स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर शेप में रहता है, जितनी इसकी चौड़ाई उतनी इसकी डेप्थ होती है। ये पूरा पी, उसका आधा इधर 0.5 पी, इधर 0.5 पी, नीचे भी 0.5 पी। ये जो थ्रेड्स होती है इनको कहते हैं स्क्वायर थ्रेड्स। ये बनाने में स्क्वायर थ्रेड सबसे आसान होती है जब आप ड्राइंग बनाते हो,
और आपको इसकी ड्राइंग बनानी जरूर आनी चाहिए। BSW थ्रेड्स की ड्राइंग आपसे बहुत बार पूछी जाती है, या फिर ACME थ्रेड्स की ड्राइंग आपसे पूछी जाती है। ये जो दो बीच में बनाई हुई है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्रू थ्रेड को अपन डिस्कस करें तो स्क्रू थ्रेड इज एन आइडियल थ्रेड फॉर्म फॉर पावर ट्रांसमिशन। ये पावर ट्रांसमिशन के लिए ये जो फॉर्म है ये आइडियल होती है, ये आइडियल मानी जाती है। जब भी पावर ट्रांसमिशन करना हो तो इस तरीके की थ्रेड लगा के लगाते हैं। थोड़ा बहुत अगर कई लोगों ने समझा हो, कभी शाफ्ट को देखता है, जैसे गाँव के जो अगर स्टूडेंट है तो वो इस चीज़ को समझते होंगे, ट्रैक्टर के पीछे एक शाफ्ट लगती है। जैसे गाँव में जब खेती निकालते हैं तो थ्रेशर वगैरह चलता है, जिससे कि गेहूँ निकालते हैं, बाजरा निकालते हैं, गंवार, चना, जो भी चीज़ें थ्रेशर से जो निकलती है, उसमें जब ट्रैक्टर के पीछे उस थ्रेशर को लगाया जाता है तो वहाँ एक शाफ्ट होती है। उस शाफ्ट में इस तरीके की थ्रेड बनी हुई होती है। ये थ्रेड दोनों आपस में, एक होलो होती है उसमें भी थ्रेड बनी होती है इंटरनल, एक में एक्सटर्नल थ्रेड होती है। ये दोनों थ्रेड आपस में फंस जाती है और जब इसको राउंड में जब घूमता है तो पूरा का पूरा पावर ट्रांसमिट होता है, लॉस नहीं होता इसमें। इसलिए इसको आइडियल माना जाता है फॉर पावर ट्रांसमिशन। इन दिस एज द थ्रेड फ्लैंक इज एट राइट एंगल टू द एक्सिस, यानी इसमें क्या थ्रेड फ्लैंक है वो राइट एंगल टू द एक्सिस है। ये जो फ्लैंक एंगल है ये इस एक्सिस के क्या एकदम राइट एंगल है। द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द थ्रेड एक्ट्स पैरेलल टू द एक्सिस विद जीरो रेडियल कंपोनेंट, यानी इसमें जो नॉर्मल फोर्स है वो सीधा एक्ट करेगा, कोई रेडियल कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा, जिसके कारण से पूरी की पूरी पावर ट्रांसमिट यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है ACME थ्रेड। ACME थ्रेड क्या है? इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड। ये ACME थ्रेड है, ये इस स्क्रू थ्रेड की या स्क्वायर थ्रेड की मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी ऊपर से तो स्क्वायर ही है, नीचे जाके इसको डाउन कर दिया। बात वही है, ये पूरा पिच P है, ऊपर से 0.5 P रहेगा और इसकी डेप्थ है वो भी 0.5 P रहेगी, बस नीचे से चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, P यहाँ पे पीछे। इसी तरीके से ये जो है ये 0.3 P और ये जो एंगल है इसका ये 29 डिग्री एंगल होता है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्रू थ्रेड्स है। इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्क्रू थ्रेड्स बिकॉज ऑफ द वाइडर बेस एंड इट इज इजी टू कट। ये कट करने में भी इजी होता है और इससे स्क्वायर थ्रेड से इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। क्यों स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? क्योंकि बेस पे इसका एरिया क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये था अपने ACME थ्रेड्स, ACME थ्रेड्स। फिर अपने आते हैं वर्म थ्रेड्स। ये वाली वर्म थ्रेड्स है, वर्म थ्रेड्स है, ये भी कुछ इसके जैसी होती है बट इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है। जैसे इसकी डेप्थ 0.5 P थी, इसकी डेप्थ 0.69 P है, यानी इससे 0.19 P ज़्यादा डेप्थ का है। ये भी शाफ्ट में वही वर्म एंड वर्म व्हील्स जैसे होते हैं, वर्म व्हील्स वगैरह में शाफ्ट को कैरी कराने के काम आता है, पावर ट्रांसमिट के काम आता है। और जो ये ऊपर है ये 0.35 P होता है और यहाँ पे इसका क्या होता है, ऊपर का 0.35 P, मिड पे क्या होता है 0.5 P। इधर भी डेप्थ है वो 0.5 P, बस फर्क इतना ही है, जैसा ही है वैसा ही है, सिर्फ फर्क यही है कि जो डेप्थ है ये 0.69 P है, यानी इससे डीपर है, और ये इससे थोड़ा होता है 0.5 P, और एंगल वही 29 डिग्री इसका, 29 डिग्री इसका, सेम चीज़ है, बस डेप्थ का फर्क है। वर्म थ्रेड्स में वर्म थ्रेड इसलिए नाम दिया क्योंकि वर्म व्हील में जनरली ऐसा काम में लिया जाता है। तो यहाँ लिखा है वर्म थ्रेड इज सिमिलर टू दी ACME थ्रेड बट इज डीपर, यानी ये ज़्यादा गहरी होती है, डीपर होती है, ACME थ्रेड की जगह जैसी होती है लेकिन इसकी गहराई है वो ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज्ड ऑन शाफ्ट टू कैरी पावर टू वर्म व्हील्स, यानी वर्म व्हील्स की पावर ट्रांसफर करने के लिए इनको जनरली शाफ्ट पे बनाया जाता है। तो ये अपन ने देखी थ्रेड्स, इनका मैं आपको, जैसे ये है इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, वर्थ जो वाइटवर्थ, ब्रिटिश वाइटवर्थ BSW थ्रेड से कैसे बनाई जाती है, ऐसे ही ACME थ्रेड्स का हो सका तो मैं खुद इसका एक वीडियो आपको बना के अपलोड इसमें कर दूंगा। और भी कई चैनल्स के मैं वीडियो जो नेट्स पे आपको अवेलेबल होते हैं उनके भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, इस ताकि आप उनको देख सकें। इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो लिंक। ये था अपने ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइटवर्थ थ्रेड्स, बट्रेस थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स, वी शार्प थ्रेड्स, ACME थ्रेड्स और वर्म यानी थ्रेड प्रोफाइल के बारे में। अब अपन देखते हैं थ्रेड डेजिग्नेशन। थ्रेड डेजिग्नेशन का मतलब थ्रेड को किस तरीके से अपन लिखते हैं, जब क्वेश्चन में देते हैं या अपन लिखते हैं किसी थ्रेड के बारे में तो कैसे लिखते हैं। द डायमीटर पिच कॉम्बिनेशन ऑफ एन ISO मेट्रिक स्क्रू थ्रेड
इज डेजिग्नेटेड बाय द लेटर एम। यानी जो मेट्रिक स्क्रू थ्रेड, आईएसओ की जो मेट्रिक स्क्रू थ्रेड है, आईएसओ की मेट्रिक स्क्रू थ्रेड को जो अपने कॉम्बिनेशन होता है डायमीटर और पिच का, उसको अपन शुरू करते हैं एम से, और उसके बाद लिखते हैं नॉमिनल डायमीटर एम फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ द नॉमिनल डायमीटर। यानी एम, उसके बाद क्या आएगा, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट या स्क्रू थ्रेड्स, और उसके बाद फिर पिच आएगा। और इन दो वैल्यू को आपस में सेपरेट कैसे करेंगे, पिच और डायमीटर को बीच में गुणा का निशान लगा के, मल्टीप्लाई का निशान साइन लगा के उनको आपस में सेपरेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ए डायमीटर पिच कॉम्बिनेशन ऑफ नॉमिनल डायमीटर 10 mm एंड पिच 1.25 mm। यानी डायमीटर इसका 10 mm है और पिच है वो 1.25 है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, सिंबल शुरू करेंगे m, फिर नॉमिनल डायमीटर n10। m10 का मतलब जो बोल्ट है वो आईएसओ मेट्रिक स्क्रू बोल्ट है, और जो डायमीटर है नॉमिनल डायमीटर उसका वो 10 है, और ये इनटू करके ये जो लिखा हुआ है ये उसका पिच है 1.25 mm। फिर है, इफ देर इज नो इंडिकेशन ऑफ पिच इन द डेजिग्नेशन इट सेल मीन्स द कोर पिच। फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर पिच नहीं है तो वो उसका कोर पिच मानेंगे, और जो कोर पिच होती है वो नॉमिनल डायमीटर का 1.5 टाइम्स होती है। तो अगर पिच नहीं दिया हुआ है तो अपन इसके नॉमिनल डायमीटर का 1.5 पिच मान के चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, M10 मीन्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ थ्रेड इज 10 mm। M10 का मतलब नॉमिनल डायमीटर 10 हो गया। अब इनटू कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन पिच जो लेंगे वो इसकी डेड जैसे लेंगे, तो 1.5 mm पिच, ये इसकी पिच होती है 1.5 mm पिच। फॉलोइंग आर द अदर डेजिग्नेशंस डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द थ्रेड प्रोफाइल। थ्रेड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसका डेजिग्नेशन होता है। जैसे ये आईएसओ मेट्रिक स्क्रू थ्रेड था तो एम आ गया मेट्रिक के लिए, एम फॉर मेट्रिक। इसी तरीके से अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में एस क्यू यू ए आ रही, तो ये स्क्वायर एस क्यू, तो यहाँ एस क्यू आ जाता है। एस क्यू 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 दैट मीन्स 40 इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द स्क्वायर थ्रेड एंड 10 इज द पिच ऑफ द थ्रेड। तो 40 उसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया mm, और 10 mm उसकी पिच हो गई। ऐसे ही अगर ACME 40 इंटू 8 लिखा हुआ, ACME का मतलब ACME थ्रेड्स, ACME जो थ्रेड्स है ये 40, इसका मतलब उसका डायमीटर नॉमिनल डायमीटर 40 है, इंटू 8 दैट मीन्स 8 उसका पिच है। ऐसे ही वर्म 40 इंटू 10, वर्म 40 इंटू 10 का मतलब वर्म थ्रेड है, और 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 यानी 40 क्या है उसका नॉमिनल डायमीटर एंड 10 क्या है उसका पिच। तो इस तरीके से अपन इनको डेजिग्नेशन देते हैं, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है ताकि अपने, जैसे M लिखा हुआ है तो आज अपने यहाँ बैठे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, तो भी M का मतलब M10 यानी मेट्रिक स्क्रू थ्रेड्स है, और उसका 10 डायमीटर है, नॉमिनल डायमीटर 10 mm, और 1.25 mm उसकी पिच है। यहाँ बैठा है वो भी ये चीज़ पढ़ेगा, और कहीं अगर मान लो कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, महाराष्ट्र कहीं पे भी बैठा है वो भी इसको यही चीज़ पढ़ेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेजिग्नेशंस होते हैं थ्रेड्स के। ये मेट्रिक के लिए था। इसी तरीके से ये फिर स्क्वायर के लिए, ACME के लिए और वर्म के लिए, ये अपन ने देखा थ्रेड को कैसे डिजाइन डेजिग्नेशन अपन देते हैं। तो आज अपन ने जो देखा इस लेक्चर में, ये देखा एक तो इन थ्रेड्स की प्रोफाइल्स क्या क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये आपको स्केच बुक में भी बनानी है और आपको सीट में भी बनानी है। मेनली फोकस आपको करना है सीट पे इनको बनाने की, कि सीट पे इनको कैसे बनाएं, और आप थोड़ा बहुत स्केच बुक में भी प्रैक्टिस इनकी कर सकते हैं। तो सीट में आपको इसको बनानी, अगर सीट आपके पास नहीं है तो आप एक बार प्रैक्टिस जो है वो स्केच बुक में भी कर सकते हैं, या कोई वाइट पेपर पे या कोई और किसी भी पेपर पे आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिए। और ये जो दो मैंने बताई, दिस एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जाम के हिसाब से ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे बनाया जाता है मैं भी इसका एक लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे लिंक मिल जाएगा, वो उसमें जाके आप देख सकते हैं। और मैं खुद एक वीडियो मेरा इसमें भी बना के अपलोड करूँगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे नेट पे भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करो सिंपल BSW थ्रेड्स, BSW थ्रेड्स, यूट्यूब पे जाके BSW थ्रेड्स नाम से सर्च करो, आपको हज़ारों वीडियो BSW थ्रेड्स पे मिल जाएंगे। किस तरीके से होती है वो, इस तरीके का वीडियो भी बन जाएंगे जो मैंने बताया वैसा भी मिल जाएगा, प्लस इसको कैसे फॉर्म किया, ये कैसे बनाया उसको में भी ये मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले वही फॉर्म करना पड़ता है अपने को, पूरा रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बनाना पड़ता है, उसके लिए H बनता है और ये पिच के हिसाब से पूरा आ जाएगा। फिर अपने डेप्थ है उसके हिसाब से फिर पिच एंगल 55 डिग्री होता है इसका, तो 50 डिग्री 5 डिग्री के हिसाब से एंगल बना देते हैं। फिर ऊपर से एक कट करना होता है, कितना H वो कट कर दिया, और नीचे से भी कितना करना होता है, यानी ये मैन कितना रखना होता है 0.65p, तो ये 0.65p के बराबर ये आ जाएगी।
तो इस तरीके से अपने इसको ऐसे बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशंस भी है, आपको कैसे बनाया जाता है ड्राइंग के अंदर, ये पेपर में दिया जाता है। तो ये आप इसको अच्छे से देखिए, और इसका भी एक मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा ईजी समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।